नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे उस शुभ घड़ी की जिसका शुभारंभ अब से 2 दिन बाद यानी 1 नवंबर को होने वाला है। 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। देव योग निद्रा से जागेंगे और सनातन परंपरा में मंगल कार्यों की शुभ शुरुआत हो जाएगी। ये पौराणिक मान्यता है कि पिछले 4 महीनों से योग निद्रा में लीन भगवान नारायण दिवाली के बाद एकादशी के दिन नींद से जागते हैं और सनातन धर्म में भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता कहलाते हैं। ऐसे में उनके शयन के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भगवान के जागने के साथ शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। यानी दिवाली के बाद आने वाली जिस वेडिंग सीजन को लेकर सब एक्साइटेड रहते हैं, अब उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है देवउठनी एकादशी की महिमा और क्या है इसकी पूजा का सही विधान। योग निद्रा से जागेंगे भगवान। देवोत्थान एकादशी पर बनेंगे बिगड़े काम। शुभ मुहूर्त की घड़ी है आई, गूंजने लगेगी घर घर शहनाई। पूरे 4 महीने बाद एक बार फिर मंगल मुहूर्त की शुरुआत होने वाली है। देवोत्थान एकादशी के साथ देश में इस साल के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन यानी लगभग 4 महीने बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में शादी और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल काम नहीं किए जाते। लेकिन देवोत्थान एकादशी को भगवान के चिर निद्रा से जागने के साथ ही शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण ही इस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा था, उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में 4 मास से गए हुए थे, आज के दिन भगवान विष्णु इस सृष्टि का भार पुनः संभालते हैं। आज के दिन से ही हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। पंचांग के अनुसार अब की बार देवोत्थान एकादशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू हो रही है, जो 2 नवंबर को शाम 7:31 पर खत्म होगी। देवउठनी एकादशी की पूजा और भगवान को जगाने की विधि भी बेहद खास है। देवउठनी एकादशी के मौके पर घर के आंगन के बीच में चौक और रंगोली बनाई जाती है। साथ ही भगवान के चरण भी बनाए जाते हैं। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप रखा जाता है। चौक में भगवान को समर्पित कर फल और मिठाई रखे जाते हैं और घी का दीपक जलाया जाता है। पूजा के बाद एक खास गीत गाकर भगवान को जगाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी भाषा और मान्यताओं के हिसाब से इस गीत के कई स्वरूप हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव,
तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शादी करवाई जाती है। सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से ये आयोजन किया जाता है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना नारायण भगवान तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की बेटी नहीं होती, उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा असुर जालंधर की पत्नी वृंदा और भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से जुड़ी है। इसमें कथा है कि जालंधर की पत्नी वृंदा, जो कि अपना सतीत्व भंग होने के कारण से भगवान नारायण को श्राप दिया था कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आप पत्थर के हो जाओ, और अपने योग बल से अपने आप को स्वाहा कर लिया था। भगवान ने उसको दोनों उसके श्राप भी स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद भी दिया था। श्राप स्वीकार करके भगवान जिस पत्थर के स्वरूप हो गए वो शालिग्राम कहलाता है, नारायण का स्वरूप है। और वृंदा जिस जगह पे योग अपने माया से अपने आप को भस्म कर लिया था, उस राख से ही जो पौधा उगा वो तुलसी कहलाता है। और चूंकि भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो इसलिए शालिग्राम तुलसी के बगैर अधूरा होता है। इसलिए तुलसी विवाह भगवान से कराने से वृंदा तुलसी रूप में नारायण को स्वीकार करती है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह के साथ ही सनातन धर्म में शादियों के शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी हो जाती है। इस बार देवउठनी एकादशी के साथ ही 1 नवंबर से शादियों की धूम मचने जा रही है। ये सिलसिला 16 दिसंबर तक यूं ही चलेगा। इसके बाद खरमास की शुरुआत हो रही है। चूँकि पौराणिक इतिहास में शालिग्राम को भगवान विष्णु और तुलसी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए माना जाता है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना भी परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी होती है। यही वजह है कि इस दिन देश भर में शादियों की धूम रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ ही जल्द शहनाइयों की गूंज भी सुनाई पड़ेगी। अब की बार फेस्टिव सीजन की तरह ही वेडिंग सीजन भी बेहद खास होने वाला है। जमकर जश्न मनेगा। ऐसे में शादियों से जुड़े कारोबारियों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मैरिज हॉल से लेकर केटरर्स का कारोबार चमकने की पूरी उम्मीद है, तो वहीं डिजाइनर्स और ज्वेलर्स के चेहरे भी खिल जाएंगे। लेकिन शादियों से जुड़ी असली गुड न्यूज दी है CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। कैट के मुताबिक अगले 2 महीने में देश में 5 लाख करोड़ रुपए की शादियां होने वाली हैं। यानी शुभ और मंगल के साथ साथ इकोनॉमी के एंगल के लिहाज से भी देवोत्थान एकादशी कल्याण का आशीर्वाद ला रही है। अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी, भारत में शादी एक उत्सव है, समारोह है, शाद और शादमानी का सबसे बड़ा मौका है। एक ऐसा मौका जिसमें एक दिन की चकाचौंध के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में इस बार नवंबर और दिसंबर के बीच केवल 1.5 महीने में लाखों शादियां होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नवंबर दिसंबर के शादी सीजन में वेडिंग से जुड़ा कारोबार 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। दिवाली के महापर्व के बाद और उसके बाद अब छठ पूजा के बाद एक बार फिर देश के व्यापारियों की निगाहें शादी के सीजन की ओर है। एक बड़े अनुमान के अनुसार इस बार शादियों के सीजन में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की संभावना है।
शादियों का ये सीज़न 1 नवंबर देव उठान एकादशी से शुरू होकर के 14 दिसंबर तक चलने वाला है। यही वजह है कि अब की बार दिवाली की रौनक खत्म भी नहीं हुई थी कि बाजारों में शादी सीजन की चहल पहल शुरू हो गई। त्योहार के सीजन के बाद अब लोग शादी से जुड़ी खरीदारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े, गहने, गिफ्ट आइटम्स, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब के वेडिंग सीजन में इन सभी कैटेगरीज में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार की उम्मीद है। सीजन में सभी शादियों की तारीखों में बड़ा व्यापार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और देश के व्यापारियों ने इसके लिए अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों में व्यापक तैयारियां की है। एक बार फिर स्वदेशी का बोलबाला देश में दोबारा से होगा। शादियों के सीजन से पहले अक्सर घरों की मरम्मत, पेंट, ज्वेलरी, साड़ियाँ, लहंगे, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े और फुटवेयर की खरीदारी होती है। शादी की कार्ड छपाई से लेकर राशन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, पूजा के सामान भी जुटाए जाते हैं। लिहाजा शादी के मौसम में इन व्यवसायों से जुड़े कारोबारियों की भी चांदी हो जाती है। आपको बता दें, देश भर के बाजारों में शादी बिजनेस की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। कहते हैं शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच नहीं होती, शादी दो परिवारों के बीच होती है। और दो परिवारों के इस उत्सव में बाजार भी अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहा है। दुकानों में अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ है और दुकानदार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस वेडिंग सीजन में इतनी कमाई होगी जो पिछले सभी सालों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देगी। भारत में शादियों का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं। भारत की वेडिंग इंडस्ट्री लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की है। अगर वेडिंग्स को एक बिजनेस कैटेगरी माना जाए तो रिटेल के मामले में ये फूड और ग्रोसरी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक खर्च के मामले में भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री अमेरिका से लगभग दोगुनी है, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है। सीजन में सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मैरिज प्लान को देखते हुए अगर मैं बात करूं आने वाले तिमाही की, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि कारोबार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। और जिस तरह से अब जो दिल्ली के हम बात करें, एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे एक दिन में 30,000 40,000 शादियाँ होती हैं, तो उनकी परचेजिंग अब जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो उसको देखते हुए हम तो काफ़ी आशावान है कि बहुत अच्छा बिजनेस रहने वाला है। बात अगर शादियों से जुड़े ट्रेंड की करें तो साल 2025 के वेडिंग सीजन में एक से एक फैशन ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कपड़े और ज्वेलरी डिजाइनर्स एक के बाद एक नए वेडिंग कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर और कानपुर से लेकर कोलकाता तक कपड़ों के मामले में नए वेडिंग ट्रेंड्स की बाढ़ दिख रही है। क्या नए ट्रेंड्स है जो ब्राइड्स के लिए है? देखिए, जो अभी हमने ट्रेंड रिवाइव किया है वो है पुराना हेरिटेज हाथ का जो सच्चे काम का जो होता था, सोना और चांदी जिसको बोलते हैं। तो सोना और चांदी से जो एम्ब्रॉयडरी होती थी उसी को हमने वापस से रिवाइव करके हमारे लहंगों में, पोशाक्स में हम लेके आए। बिकॉज़ पहले वाली जो फील होती थी महारानी लुक होता था, एंड वी वांट आवर ब्राइड्स टू फील नो लेस देन एनी महारानी ऑफ राजस्थान। तो वो शनील का जो काम है, शनील के ऊपर जिस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी करी है, हाथ का जो एम्ब्रॉयडरी किया है, वो सारा रिवाइव करके हम वापस लेके आए। और सिर्फ रेड कलर ही क्यों, ब्राइड कैन बी इन पिंक कलर ऑल्सो। सो पिंक भी हमने रिवाइव किया है ब्राइड में, सिर्फ रेड ना लेकर के पिंक में भी पोशाक आप पहन सकते हो। यहाँ तक कि ग्रीन में भी आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जगह हैं जहाँ पे आपको ग्रीन एज अ ब्राइड पहनती है, ग्रीन कलर को। तो वो सारी चीज़ें हमने रिवाइव करी है। हमारे पास इस टाइम इंडो वेस्टर्न की काफ़ी डिमांड चल रही है, इंडो वेस्टर्न या लहंगे में। तो उसमें ड्रेप साड़ी हो गया, क्रॉप गरारा हो गया, शरारा हो गया या अनारकली हो गई, हमारा काफ़ी अच्छा बिक रहा है इस टाइम भी। कुछ ट्रेंड जो पिछली बार से इस बार चेंज हुआ हो? इस बार देखो इंडो वेस्टर्न तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि गाउन वगैरह का थोड़ा ज़्यादा होता है, इस टाइम गाउन थोड़ा कम है
और इंडो वेस्टर्न में जैसे ड्रेप वगैरह की साड़ियाँ होगी, मतलब रेडीमेड ज़्यादा करके रेडीमेड साड़ी होगी। मतलब पिछले 2-3 साल से साड़ी का काम थोड़ा कम था, तो इस बार साड़ी का थोड़ा सा उठाव हुआ है, तो ये चेंजेस आए हमारे। तो वहीं मार्केट में वेडिंग सीजन के लिए अलग अलग बजट और पसंद के हिसाब से ज्वेलरी कलेक्शंस की भी भरमार है। इस वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? लोगों को ट्रेडिशनल डिज़ाइंस का चाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और वही है जो अभी भी लोग थोड़े ट्रेडिशनल डिज़ाइंस मांग रहे हैं। जब शादी का या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आता है तो ट्रेडिशनल जड़ों ज्वेलरी हो या कलर स्टोन के साथ में ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की चीज़ें हों, वो ज़्यादा पॉपुलर। लाइटर ज्वेलरी चलती है, पर वो फिर एक ओकेजन बेस्ड वेयरिंग के लिए या कोई ऐसे टाइम जब उनको ज़्यादा पहनना हो उस तरह के लिए। बट जब तक वेडिंग के ऊपर कोई चीज़ ज्वेलरी लेने का या वेडिंग अटायर के साथ मैच करने का आता है, तो उसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी का ही सबसे बड़ा हमारे और जयपुर के का जो काम और नाम है वो जड़ाऊ ज्वेलरी और कलर स्टोन के साथ में बनी हुई ज्वेलरी है, उसका है। यानी तैयारियां जोरों पर है, मुहूर्त भी नजदीक है। अब इंतजार है तो उस शुभ घड़ी का जिसके शुभारंभ के साथ देश भर में शादी सीजन का श्री गणेश हो जाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एकादशी की पूजा के साथ ही देश में बैंड बाजा बारात का दौर शुरू हो जाएगा। शादी की तमाम तैयारियों के बारे में आपने जाना। अब आपको ये बताते हैं कि देवउठनी एकादशी के बाद अगले 2 महीने तक शादी के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त आप सबके लिए रहने वाले हैं। पंचांग के अनुसार इस साल नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो विवाह के लिए शुभ माने गए हैं। नवंबर महीने में शादी के लिए 2 नवंबर से मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। 3, 5, 8, 12, 13 को भी शादी का मुहूर्त है। इसके अलावा 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर भी शादी के लिए उत्तम मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर महीने की बात करें तो विवाह के लिए 3 तारीखें शुभ बताई जा रही हैं। दिसंबर की 4, 5 और 6 को शादी के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जा रहा है। इसके बाद 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो देखिए वेडिंग सीजन के शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन इन सभी मुहूर्त में देवउठनी एकादशी का मुहूर्त सबसे शुभ और स्वयं सिद्ध माना जाता है। इस दिन सामूहिक विवाहों के अलावा उन जोड़ों की शादियां भी होती हैं जिनकी कुंडली और राशि के आधार पर शादी की तारीख नहीं मिल पा रही। किसी व्यक्ति को विवाह के मुहूर्त ही ना मिल रहे हो, कोई शुभ काम करने के मुहूर्त ही ना मिल रहे हो, तो आज के दिन वो अपना कार्य सिद्ध कर सकता है, आज के दिन विवाह कर सकता है। विशेष तौर पे जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो या जिनकी कुंडली आदि में ऐसा दुर्धर्ष योग पड़ा हो कि उनके 2 विवाह होंगे या वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा, कष्टपूर्ण रहेगा, या जिनकी बताओ कि उनकी पत्नी की आयु कमजोर रहेगी या पत्नी की कुंडली में पति के विषय में कहा जाए, तो आज के दिन वो लोग घट विवाह, विवाह से पूर्ण या कुंभ विवाह या शालिग्राम जी का विवाह करने से ऐसे लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़ा सुंदर अर्थ हो जाता है। और चलिए, जीएनटी स्पेशल की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।